आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही सतत प्रयास करता रहा है। आज कुछ नई चीज़ें बताएंगे, नई अपडेट्स देंगे। उसके पहले आप सभी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि इतने सारे भाई बहन हमारे जुड़े हुए हैं। मेरे एक अजीज, बहुत ही खास मित्र का कल देहावसान हो गया और कहते नहीं कि मतलब ज़िंदगी की डोर इतनी कमज़ोर होती है, ये समझ पाना थोड़ा सा असंभव है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इंसान को कभी भाव विशेष में बह करके कोई भी फैसले नहीं लेने चाहिए, क्योंकि जीवन इतना अमूल्य है, उसको कभी भी इस तरीके से इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आज उस मृतात्मा के लिए हम पूरे मनोयोग से ये प्रार्थना करते हैं कि उन्हें ईश्वर परम सुख, परम धाम प्रदान करें और उनकी मृतात्मा को शांति मिले। आप लोगों से भी मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा, कभी भी अगर घर में किसी भी प्रकार का विवाद हो या परिस्थितियां चाहे जितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, ठीक है ना, कभी भी भावावेश में आकर के कोई कार्य मत करिएगा, क्योंकि क्रोध में किया गया कार्य हमेशा ही गलत होता है। ठीक है, तो बेहतर यही है कि जीवन को समझिए, उसका मूल्य को समझिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी लोग, आज एक विशेष सूचना आप लोगों के लिए ये है कि एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की जो नियुक्तियां होनी थी, वो नियुक्तियां फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दी गई हैं, मतलब कोल्ड बैग। अब इनकी नियुक्तियां शायद ही मुमकिन हो, चाहे वो बीएफए हो, चाहे एलटी में आपका टेक्निकल फाइन हो, या बीएफए हो, या प्राविधिक हो। इन सभी विद्यार्थियों की नियुक्तियां ठंडे बस्ते में डाल दी गई हैं, क्योंकि जो अर्हता का निर्धारण किया गया है उसमें ये लोग कहीं भी फिट नहीं बैठते। ठीक है, और इनकी अर्हताओं में विभिन्न प्रकार के विवाद रहे हैं, तो एलटी ग्रेड को इस विवाद के चलते जो काफ़ी दिनों तक लटकाया नहीं जा सकता, क्योंकि जैसी कॉलेजों की स्थितियां बहुत ही बदतर हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा। और अपने प्रयागराज की और फतेहपुर की बात कर लें तो यहाँ पे 4 आपके जो है मतलब जीआईसी कॉलेजेस हैं। ठीक है ना, और सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे फतेहपुर में 3 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे एक प्रोफेसर, मतलब एक लेक्चरर के भरोसे जो है विद्यालय चल रहा है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में विद्यार्थी क्या पढ़ेंगे? जाहिर सी बात है, स्कूल में जाएंगे तो पटकी पटका ही करेंगे, है ना। देखे जरा किसमें कितना है दम, वही आजमाएंगे वो। बाकी वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक अध्यापक क्या पूरे क्लास को संभालेगा, कहाँ कहाँ जाएगा, वो क्या क्या करेगा। तो वो भी चुपचाप बैठ करके धूप में अमरूद काट काट के खाता, क्या करेगा है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। और रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की भर्तियों के लिए, तो उन सभी विषयों के विवादों की स्थितियां अब समाप्त की जा चुकी हैं, जो कि हमेशा से ही विवादों के घेरे में रही हैं। सबसे पहले कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को रिलैक्स दिया गया। जो बीटेक वाले विद्यार्थी थे उनको इस बार एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में अप्लाई करने का मौका मिलेगा। जो एमटेक हैं, ठीक है ना, वो
अप्लाई करेंगे जीआईसी के लिए, लेक्चरर के लिए, और जो बीटेक है प्लस बीएड है वो अप्लाई करेंगे एलटी ग्रेड के लिए। ठीक है, ये कंप्यूटर साइंस में है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब आप लोगों को टीजीटी और पीजीटी में भी अवसर मिलने चल रहा है। ठीक है, ये पूरी बात एकदम कंफर्म हो चुकी है। आप लोगों के मनों में एक विशेष प्रकार का सवाल होगा कि कोरोना काल के चलते कहीं ऐसा ना हो कि मतलब वैकेंसीज जो है वो डिले हो जाए। इसके संबंध में अधिकारियों से वार्ता हो चुकी है, इसके संबंध में सरकार को ज्ञापन दिए जा चुके हैं, इसके संबंध में कैबिनेट मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए जा चुके हैं, और वहाँ से पूरे दिशा निर्देश हैं कि किसी भी प्रकार से भर्तियाँ जो है डिले नहीं की होंगी और लॉकडाउन जैसी परिस्थितियाँ भी नहीं होंगी। हाँ, अगर कोविड जैसी कोई चीज़ें आती हैं, जैसा कि पांव पसारना शुरू कर दिया है उत्तर प्रदेश में, तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि आप लोग अगर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं तो मास्क ज़रूर पहनें, और कहीं बाहर से आने के बाद हाथों को सैनिटाइज करें और जो है हाथों को वॉश ज़रूर करें। ठीक है ना, खाना खाने के पहले या कोई भी चीज़ें आप बाहर से लाते हैं तो उसको बाकायदा जो है सैनिटाइज करके तभी घर के अंदर ले जाएं। अपनी सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं आप सभी लोगों को। देखिए, इतने दिनों तक प्रयास मैंने किया एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में, लेकिन ये विद्यार्थी स्वयं भी एकदम न्यूट्रल हैं। इनमें जो है कितना भी क्लच दबा करके गियर लगाने की कोशिश कर रहे थे हम, लेकिन ये गियर लगने पता लगे गियर वायर ही टूटा हुआ है इनका, है ना। तो हमने भी कह दिया कि चलो भैया धक्कम प्लेट सही, थोड़ा बहुत खींच के ले चलते हैं, देखते हैं। लेकिन कहते नहीं है कि थोड़ा सा चढ़ान आई और विद्यार्थी जो है ढलक गए। तो अब आप लोगों की नियुक्तियां ठंडे बस्ते में डाल दी गई हैं। फाइलें जो है 50 फाइलों के नीचे दबा दी गई हैं। ठीक है, अब वो 50 फाइलें क्या करने के लिए हटेंगी, तो क्या करने के लिए आप लोगों का जो है कार्य आगे बढ़ेगा। ठीक, तो थोड़ा सा अब आप लोग प्रयास करिए, इस चीज़ के लिए हमें क्षमा करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, टीजीटी पीजीटी में 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए। 22,000 सीटों के संबंध में शासन को जो ज्ञापन दिया गया था, कल उसका जवाब आया है, और शासन ने इस बात को स्पष्ट किया है कि पोर्टल आदि के खोले जाने और नए पदों के अध्याचन प्राप्त होने और इसमें इस पुरानी भर्ती में ऐड करने के संबंध में उचित कदम उठाए जा रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री वीरेश कुमार राय जी को शासन ने पहले ही कहा था कि आप हट जाइए, रिजाइन कर दीजिए, उन्होंने नहीं किया, और अप्रैल तक उनकी समयावधि है। हालांकि मार्च में ही रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद ही आप लोगों को ये प्रक्रिया देखने के लिए मिलेगी, और बहुत जल्दी ही नए आयोग के गठन की अधिसूचना और जियो ये सारी चीज़ें जारी होने वाली हैं। आपको पूरा प्रारूप पता चल जाएगा कि इस आयोग में कितने सदस्य होंगे, किस तरीके से इसकी कार्यप्रणाली होगी, किस तरीके से प्राथमिक के लिए, उच्च प्राथमिक के लिए, माध्यमिक के लिए, उच्च शिक्षा के लिए ये आयोग काम करेगा, क्या परीक्षा पैटर्न होगा, किस प्रकार का सिलेबस होगा, सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी जाएंगी। पीएनपी ने यूपी टेट 2022 के लिए एक प्रस्ताव भेजा था शासन को। शासन ने उनसे स्पष्ट उनको जवाब दे दिया है कि अब पीएनपी के माध्यम से किसी भी प्रकार की कोई भी परीक्षा नहीं कराई जाएगी। ठीक है, चाहे वो आपका यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे एडेड की भर्ती हो, चाहे जूनियर की भर्ती हो, किसी भी प्रकार की कोई भी भर्तियाँ, अब आप सिर्फ छात्रवृत्ति वगैरह का एग्ज़ाम कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बस उसी को कराइए, और ये एलटी आपका यूपी टेट एस टेट वगैरह आपके बस की बात नहीं है। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम ऐसे भर्ती संस्थान से लेकर के परीक्षा जो है नए आयोग को दिया जा रहा है, जो कि हमेशा से ही जो है मतलब विवादों के घेरे में रहा है। तो परिस्थितियां बदले और ये सारी चीज़ें विद्यार्थियों के हित में हो, किसी भी प्रकार का कोई विवाद ना हो, सिस्टम की पारदर्शिता बनी रहे, विद्यार्थियों का विश्वास भरोसा बढ़े, इसके लिए शासन को भी पहल करनी होगी। क्योंकि आगामी वर्ष जो 4-5 दिनों के बाद आने वाला है, ये चुनावी वर्ष है। 24 में आम चुनाव है, मैंगो इलेक्शन, और इस आम चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां अब यहीं से ताल ठोक रही हैं, है ना। तो बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी वही कर पाएगा जिसका कि ट्रैक रिकॉर्ड मायने नहीं रखता, मायने रखता है गुड परफॉर्मेंस।
ठीक है ना। गुड गवर्नेंस की बातें तो आपने सुनी होंगी, लेकिन गुड परफॉर्मेंस भी मायने रखता है। इसके लिए युवाओं को प्रसन्न रखना, उनके मनानुकूल कार्य करना, ये बहुत मायने रखता है। यदि आप लोगों को टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी, केवीएस और आपके डीएसएसबी आदि के नोट्स चाहिए और सफलता निश्चित चाहिए, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स अवश्य ही प्राप्त कर लीजिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोगों को जो है चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करिए और अपने नोट्स आदि को फटाफट बुक कर लीजिए, प्राप्त कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ें। अब बात करते हैं कि 22,000 सीटों को लेकर के क्या होगा। तो ये स्पष्ट हो गया है कि जो नए अध्याचन आ रहे हैं, मतलब आएंगे, क्योंकि 1 जनवरी से नहीं 5 जनवरी से पोर्टल खोला जाना है शासन की तरफ से। इसके संबंध में शासन ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव महोदया को जो है पत्र के माध्यम से ये अवगत करा दिया है कि नए आयोग की तरफ गवर्नमेंट जो है विचार कर रही है, उसका लेआउट पूरा तैयार किया जा चुका है और नया आयोग गठित होगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड किसी भी स्थितियों में बहाल नहीं किया जाएगा, इसका अस्तित्व समाप्त किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि यूपी ट्रिपल एससी को भी जो है बहाल किया गया था, तो एक समय में उसको समाप्त कर दिया गया, फिर गवर्नमेंट आई, फिर बहाल हो गया। तो वही परिस्थितियां जो है आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को लेकर के हैं। हमेशा ही चयन बोर्ड जो है अपनी भर्तियों को लेकर के चर्चाओं में रहा है और ये भर्ती पंचवर्षीय भर्ती ना बनने पाए, क्योंकि अभी आप बायोलॉजी टीजीटी बायोलॉजी 2011 का परिणाम देख रहे हैं, अभी तक लटका पड़ा है। और इस परिणाम को लेकर के जब मंत्री महोदया से बातचीत की गई थी, उनके ओएसडी से बात की गई थी, पीए से, तो जब बताया गया कि 11 साल से कोई भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई है, तो उन्होंने कहा 11 साल से। हमने कहा 11 साल से, 11 साल से वो भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई, आज तक उसका परिणाम जारी नहीं हुआ। यह है उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था। तो आप लोगों का जो परिणाम है वो 10 जनवरी तक जारी कर दिया जाएगा और उसका जो पूरा लेआउट है नए आयोग का, उसमें 15 सदस्य होने वाले हैं। ठीक है, बहुत जगहों पे आप लोगों को 12 सदस्य भी सुनने के लिए मिल रहे होंगे, तो 12 कहीं का आंकड़ा नहीं बढ़ता है, क्योंकि 4 सदस्यों का टारगेट वो पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए तब एक एक अध्यक्ष रखने पड़ेंगे। ठीक है, जिसके लिए 3 उपाध्यक्ष होंगे, 1 अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि मतलब हर किसी कार्य का मॉनिटरिंग आराम से किया जा सकता है। जैसे आपका उच्च शिक्षा विभाग जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की भर्ती निकालता है, उसके संबंध में 1 अध्यक्ष होगा, आराम से अपना जो है कारोबार देख लेगा, 5 सदस्य उसके साथ होंगे। वो भर्ती बोर्ड किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, वो उच्च स्तर के फैसले लेगा। प्राथमिक के लिए भी 1 अध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे। वो टेट कराएगा, सुपर टेट कराएगा, एडेड जूनियर कराएगा, जूनियर कराएगा, भाषा शिक्षक कराएगा। ठीक है ना, ये तमाम प्रकार की परीक्षाएं जो है बेसिक शिक्षा विभाग की प्रोन्नति से लेकर के ट्रांसफ़र और जो है मतलब आपकी नियुक्ति तक सारी चीज़ों को वही देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग। इसमें एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और आपका टीजीटी पीजीटी, ये सारी भर्तियां, संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों का जो वैकेंसीज है, ये सारी वैकेंसीज वो देखेंगे। उसमें भी 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य आपके होंगे। अध्यक्ष का उपाध्यक्ष मान लीजिए। ठीक है ना, और उनका एक सुपीरियर मेंबर होगा जो कि सुपर पावर अध्यक्ष होगा। ठीक है, जो कि शिक्षा महानिदेशक जो बनाए गए हैं ना, डीजीई, डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन, वो होंगे। ठीक है, और उनसे भी ऊपर कौन बैठेगा? शिक्षा मंत्री। तीनों शिक्षा मंत्रियों के ऊपर कौन होगा? मुख्यमंत्री। ठीक है ना, आप समझ में आ गए पूरी प्रक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कि क्या 22,000 सीटों को लेकर के शासन कुछ गंभीर है? जी हाँ, बिल्कुल गंभीर है। और नए विज्ञापन आप लोगों को फरवरी महीने में, ठीक है ना, 15 जनवरी से ये प्रक्रिया स्टार्ट होने चल रही है। अब आप स्वयं सोचेंगे कि अभी 22 की ही वैकेंसी पूरी नहीं हुई तो नई वैकेंसी कैसे आ सकती है? तो 22 की वैकेंसी अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन ये आपकी वैकेंसी जो है अप्रैल तक कंप्लीट कर दी जाएगी, मतलब सारी परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी इसकी। ठीक है, और जून तक इसका परिणाम आ जाएगा, जुलाई में आप लोगों को नियुक्तियां मिल जाएंगी। ठीक, गर्मी के सीजन में ही आप लोगों के साक्षात्कार वगैरह करा लिए जाएंगे। प्रवक्ता में अब किसी भी प्रकार की गफलत में आप लोग मत जिए, प्रवक्ता में पदों की बढ़ोतरी की जा चुकी है।
टीजीटी में आपके पदों की बढ़ोतरी की जा चुकी है। भले ही कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि पदों की संख्या को बढ़ाया जाए, इसके संबंध में विज्ञप्तियां भी जारी होंगी और मैं ऐसे आंदोलनों को सपोर्ट करता हूं जो कि छात्र हित के लिए किए जाते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके यूपी टेट 2022 के लिए। तो देखिए यूपी टेट 2022 में इस बार थोड़ा सा परिवर्तन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। प्रत्येक खंड जो 30-30 नंबरों का एक हर खंड होता है, जैसे आपका पर्यावरण होता है, हिंदी होता है, बाल मनोविज्ञान होता है, गणित होता है, संस्कृत होता है ना, अंग्रेजी होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है ना। तो आप लोगों को क्या करना होगा कि हर खंड में जैसे 30 क्वेश्चन आता है, 30 में से आपको हर खंड में बराबर बराबर अंक प्राप्त करने होंगे। मान लीजिए कि अगर जनरल का विद्यार्थी है तो उसको 90 अंक उसी से लाने होंगे। किसी किसी में होता क्या है कि विद्यार्थी 28 क्वेश्चन कर देते हैं हिंदी में, 5 क्वेश्चन कर लेते हैं गणित में, और 12 क्वेश्चन कर लेते हैं बाल मनोविज्ञान में, 29 क्वेश्चन कर लेते हैं पर्यावरण में, और संस्कृत में कर देते हैं 30 में 30, है ना। तो आराम से टेट क्वालिफाई हो जाते हैं पूरा जोड़ करके। लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां नहीं होंगी। अब आप लोगों को ये टेट में परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा कि आप लोगों को हर खंड में बराबर बराबर अंक अर्जित करने होंगे। अगर आप हर खंड में पास होते हैं तभी आप यूपी टेट पास माने जाएंगे। ठीक है ना। 30 में आपको वो क्राइटेरिया प्राप्त करना ही होगा, 30 अंकों में उतना अंक लाना ही होगा। ये परिवर्तन है आपका इस बार के यूपी टेट 2022 में। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सुपर टेट के लिए। देखिए सुपर टेट की प्रक्रिया हमेशा ही 150 अंकों पे हुई है। ठीक है, 150 अंकों में पिछली बार 69,000 की शिक्षक भर्ती विवादों के घेरे में रही, और विवादों की स्थितियां ये हो गई कि 6800 की लिस्ट जारी हुई। विद्यार्थी आज भी कोर्ट में हो हल्ला कर रहे हैं कि हमको नियुक्तियां दी जाए। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि बिना विज्ञापन के किसी की भी नियुक्तियां पॉसिबल नहीं है। भाई अगर वो मांग कर रहे हैं तो जनरल विद्यार्थी भी मांग करना शुरू कर देंगे कि हमारी इतनी सीटें थी, सब रिजर्व कैटेगरी में चली गई, अब हमको भी नियुक्तियां दी जाएं, 22,500 सीटें खाली हैं, हमको भी नियुक्ति दो। तो ऐसी परिस्थितियां जो है बहुत विकट होंगी, इसलिए किसी को भी नियुक्तियां नहीं मिल पाएंगी। 6800 की लिस्ट जो है पूरी तरीके से खारिज हो चुकी है। ठीक है, शासन इस पर ना तो कोई एक्शन लेने वाला है और ना ही जो है आगे की कार्रवाई आगे बढ़ने वाली है। हालांकि जनवरी में इसकी सुनवाई लगी हुई है, लेकिन कोर्ट भी बिना विज्ञापन के नियुक्ति देने के संबंध में कोई भी आदेश नहीं जारी करेगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आप सभी लोगों के लिए जो कि संबंधित है आपके एलटी ग्रेड में वेटिंग लिस्ट को लेकर के। देखिए एलटी ग्रेड वेटिंग लिस्ट के लिए जो है बातचीत की गई थी कल सचिव महोदय के आवास पर जाकर के, तभी ये सूचना प्राप्त हुई, इसलिए हमारी शाम की वीडियो नहीं आ पाई। और यदि आप लोग टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हैं और आप हमारी याचिका से जुड़ना चाहते हैं, याची लाभ लेना चाहते हैं, 100% याची लाभ के लिए आप लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का व्हाट्सएप नंबर 9721411385 पर संपर्क करना होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आप बात करेंगे आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन मौके ये कि एलटी ग्रेड में कला की जो नियुक्तियों के संबंध में विवाद थे, उन विवादों को किनारे करके विज्ञापन की तरफ कदम बढ़ाया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने। और जब सचिव महोदय से कल इस बारे में जानकारी ली गई कि क्या एलटी ग्रेड 2 चरणों में हो सकती है, तो उन्होंने स्पष्टता कह दिया कि शासन ने हमें 6 महीने का टाइम दिया है और 6 महीने के भीतर 2 चरणों में की गई परीक्षाएं जो है कंप्लीट नहीं की जा सकती। ठीक है ना। और इस बार एलटी ग्रेड 1 डे एग्ज़ाम के फॉर्मेट पे ही होगा और उसके बाद की परिस्थितियां क्या होती हैं कौन जाने, है ना। ये लास्ट भर्ती है लोक सेवा आयोग से एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की। इसके बाद भविष्य में आप लोगों को एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता लोक सेवा आयोग से देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक, और परीक्षा कैलेंडर में इसको सम्मिलित किया गया है। ये आप लोगों के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। इसमें आप लोगों को खंड शिक्षा अधिकारी अप्रैल महीने में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मार्च महीने में कोविड काल जो है वो बहुत पीक पे होगा। ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बोर्ड की परीक्षाएं इस बार थोड़ा सा आप लोगों को कुछ सख्तियों के साथ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश के जो विद्यालय हैं उनके सेंटर फुल रहेंगे। ठीक, तो परीक्षाएं आपकी जो है वो मार्च लास्ट से स्टार्ट होंगी और परीक्षाओं की बरसात होने वाली है। आप लोग परीक्षा देते देते थक जाएंगे। एक एलटी होगा, जीआईसी होगा, डायट प्रवक्ता होगा, आरओ हो गया, आपका टीजीटी पीजीटी हो गया,
यूपीटेट हो गया, वीडियो एग्ज़ाम हो गया, लेखपाल की नई भर्ती हो गई, ठीक है ना, ये सारी भर्तियां आप लोगों को पीसीएस 2023 का प्रीलिम्स हो गया, ठीक है, लोअर सबऑर्डिनेट का विज्ञापन हो गया, उसका प्रीलिम्स भी होगा। तो ये सारे विज्ञापन आप लोगों को एक साथ देखने के लिए मिलने वाले हैं। आप फार्म भरते भरते थक जाओगे और एग्ज़ाम देते देते थक जाओगे। एग्ज़ाम की पिटारा खुलने वाला है और ये सारी चीज़ें मान लीजिए अगर कोविड आता है तो उसकी कोविड की गाइडलाइन के तहत ही जारी किया जाएगा। इसीलिए सभी भर्ती संस्थान इन सभी मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जब कोविड काल के लिए विशेष प्रोटोकॉल और गाइडलाइन जारी की जाती है तो उसके लिए धन भी ज़्यादा लगता है ना। इसीलिए जो है उसके लिए प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। और आप लोगों को इस बार आवेदन में ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के संबंध में जो जानकारी प्राप्त हुई है कि ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के लिए विद्यार्थियों को 5 वर्ष मिलने वाले हैं, ठीक है। और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, ये प्रक्रिया चूँकि 65% भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं एसटीएफ की रिपोर्ट में, एलआईयू की रिपोर्ट में। शासन लगातार इस पर मंथन कर रहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया को कैरी ऑन किया जाए या भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया जाए। चूँकि हाईकोर्ट ने आदेश किया था कि आप रिवाइज्ड आंसर की के साथ रिवाइज्ड रिजल्ट जारी करिए, और रिवाइज्ड रिजल्ट जारी करिए, लेकिन कब तक जारी करिए ये नहीं पता है ना। उसके बाद प्रयास करके रिजल्ट को जारी करवाया गया। अब इसकी काउंसलिंग आदि को लेकर के जो बातें सामने आई थी, अपर सचिव ने कहा था कि हम 26 तारीख से प्रक्रिया स्टार्ट करने वाले हैं। 26 तो बीत गई और जो हमारे पास शेष दिसंबर का समय बचा हुआ है, इसमें देखते हैं। कुछ विद्यार्थियों ने हमारी वीडियोस पे कमेंट भी किए थे कि ये प्रक्रिया बहुत लंबी खींच रही है सर, आप इसको जो है मतलब पूरा करवाइए। तो देखिए मेरे भाई बहनों, हम अपनी ईमानदारी से प्रयत्न करते हैं आप सभी लोगों के लिए, ठीक है ना। इस हमारे प्रयत्नों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, इसलिए हमारा भी उत्साह, हम निरुत्साहित हो जाते हैं। उसकी एकमात्र वजह होती है आप लोगों को सपोर्ट ना करना। हमने आप लोगों को एक टारगेट दिया था कि 31 दिसंबर तक आप लोग इस चैनल को 10,000 के आंकड़े के पार ले जाएंगे, और आज भी वो परिस्थितियाँ जो है वो जस की तस बनी हुई हैं। थोड़े बहुत विद्यार्थी रोज़ जुड़ते हैं, लेकिन बस यही चीज़ें हैं कि आप लोग इस चैनल को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो। जो चैनल हमेशा से ही आप सभी लोगों के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट कार्य करता रहे, हालात कैसे भी रहे हों, कितने भी विकट रहे हों, एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों को आज तक जिंदा रखने का जो दारोमदार था वो हमारे ऊपर था। हमने बहुत प्रयास किए इसके लिए, कई बार विद्यार्थियों को हिंट भी दिया कि आप इनसे मिल लो, इनसे बात कर लो, है ना, आपकी नियुक्तियां हो जाएंगी। विद्यार्थियों ने नहीं किया तो फाइलें नीचे चली गई। आप लोग प्रयास करिए, हो सकता है कि आप लोगों के लिए कुछ बेहतर हो जाए, ठीक है। और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अपने भावनाओं को अपने वश में रखिए, कंट्रोल रखिए। किसी भी प्रकार के भावावेश में आकर के कोई गलत कार्य मत किया करिए।